नमस्ते। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि रोज़गार के लिए हम माँ से कैसे प्रेयर कर सकते हैं और बहुत ही इजी है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वीडियो आपको जब भी मिलती है आप तब से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जो फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड सभी के साथ है और किसी को बहुत कम है और किसी को बहुत ज़्यादा है और किसी को तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं। माँ लक्ष्मी की बिल्कुल कृपा है तो उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन हाँ, पर ये एक कॉमन समस्या ज़रूर है। और दूसरी जो समस्या है, इसी तरह से नवरात्रों में मैंने आपको बताया था कि मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं कुछ ना कुछ टिप्स देती रहूँ। तो जिन भक्तों को माँ का बहुत मान है ना, जो माँ की ही शरण में है और अपना हर काम माँ से ही करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक और टिप है। दूसरी जो समस्या है हमारे देश में बहुत बड़ी, देश क्या ये भी वर्ल्ड वाइड ही है कि पितृदोष, जिसे एंसेस्ट्रल कर्सिंग बोला जाता है। तो एंसेस्टर्स जो कर्सिंग है ये आपको बहुत तरह से परेशान करती है। कभी आप सबको मालूम है कि घर में कभी कलह कलेश होना या पुत्र संतान का ना होना या धन में आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम होना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने, बहुत ज़्यादा अशांति होनी, इस तरह से, और हर काम में बाधा आना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और जिसके चलते कई लोग तो इतने ज़्यादा प्रभावित है ना कि मतलब रीडिंग करवाने आते हैं लोग तो देखते हैं कि बिल्कुल मतलब जैसे उनके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, इतने ज़्यादा हारे हुए और इतने निराश होते हैं जीवन से। तो देखिए, अगर आपको चाहिए कि आप खुद से कुछ करें, क्योंकि पितृदोष एक दोष नहीं है, ये हमें मैसेज देती है कि पितरों की एनर्जी को लाइट करने के लिए और उनको लाइट की तरफ भेजने के लिए, अंधेरे से प्रकाश की तरफ भेजने के लिए, ये एक आपके जीवन का उद्देश्य होता है कि आप साधना करें, आप आराधना करें। उस ऊर्जा को मुक्त करने के लिए, उस ऊर्जा को रिलीज़ करने के लिए साधना और आराधना का करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इस दोष का यही मतलब मुझे समझ में आता है। और लोग लाखों रुपए खर्च कर भी क्यों फल नहीं पाते? लाखों रुपए खर्च के, देखिए यही बात है कि खुद से साधना करना तो सीखा ही नहीं ना, खुद से आराधना करना तो सीखा ही नहीं कि हम खुद उनके लिए कुछ करें, जबकि वो दोष आपकी कुंडली में है, वो दोष किसी और की कुंडली में नहीं, वो आपकी कुंडली में है। तो काम कौन करेगा? आप ही तो करेंगे, ठीक है ना। तो माँ से, जिनको बहुत मान है माँ का कि हमने माँ से ही मांगना है, उनको मैं एक उपाय बता रही हूँ दुर्गा सप्तशती के माध्यम से। पितरों का भी बहुत इजीली रिलीज़ होता है और जीवन में सुख शांति आती है। इस पाठ को, इस उपाय को, इस रिचुअल को हम कब कब कर सकते हैं? तो इसे हर अमावस्या पर भी आप कर सकते हैं, या आप हर श्राद्ध पक्ष में पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक आप कर सकते हैं। और नवरात्रों में भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। और मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही दिन से करें। और अगर आपके पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन स्किप हो गया है और आपको ये वीडियो बाद में मिलता है तो आपको लगे कि हम नहीं कर पाएंगे, नहीं। जब जागो तभी सवेरा, ये एक बहुत अच्छा पाठ है और इसको आप किसी भी समय, ज़रूरत के समय, अगर आपको ज़रूरत लगती है, आपने 2 महीने के बाद वीडियो देखा है, ज़रूरत लगती है तो आप 2 महीने बाद भी इसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये बेस्ट टाइम पीरियड है तो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी तो माँ को बुलाने के लिए कोई टाइम पीरियड देखने की ज़रूरत नहीं होती और माँ हर वक्त अपने बच्चों की सुनती रहती है, तो कभी भी शुरू कर लीजिएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले दिन माँ के आगे अपने पितरों को थोड़ा इन्वोक करना ज़रूरी है, माँ के आगे प्रेयर करनी ज़रूरी है, जिसको हम संकल्प भी बोलते हैं। तो माँ के आगे अर्जी भी लगानी है, तो अपने पितरों का ध्यान करते हुए और माँ के आगे अर्जी लगाइए, रिक्वेस्ट लगाइए कि मेरे जो पितर हैं वो शांति में जाएं, मेरे जो पितर हैं वो लाइट की तरफ जाएं और हमारे घर से जो हैवी एनर्जी है वो रिलीज़ हो। और पास में आपने क्या रखना है? देखिए, पास में आपने रखना है, बहुत ही सिंपल सा रिचुअल है और अभी आपको शायद सुनने में इतना इजी ना लगे, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। थोड़े से आपने काले तिल लेने हैं, थोड़े से जौ लेने हैं, थोड़े से चावल और थोड़े से गुड़। एक आपने कलश रखना है पूजा के समय,
दक्षिण दिशा में एक काले आपको सरसों के तेल का एक दिया जलाना है और बीज मंत्रों का जाप करना है आपने। सबसे पहले अपने पितरों को प्रार्थना करनी है। कोई उनका मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो पितृदेवेभ्यो नमः इतना भी कह सकते हो, या मैं सभी पितरों को अपने प्रणाम करती हूँ, वे आएँ और इस पाठ को सुने। आप इतना भी ऐड ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ प्रणाम करती हूँ कहकर आप पाठ शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, देखिए बीज मंत्र का जाप आपको करना है, या आपको देवी का जो भी कोई मंत्र आता है, जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः सामान्य मंत्र है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता सामान्य मंत्र का, आप पाठ कीजिए। पाठ आपको संस्कृत में नहीं आता है तो आप हिंदी में कर लीजिए, लेकिन संस्कृत में आता है तो, या हिंदी में आता है तो आपको दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना है, जिसे नारायणी स्तुति भी बोला जाता है। उसके बाद आपने बीज मंत्र का जाप फिर से करना है, और आपको वो ट्रिगर, इसमें 2 ना ट्रिगर श्लोक हैं जो कि देवी दुर्गा को ट्रिगर करते हैं। जैसे कि क्या, पहला ट्रिगर श्लोक है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो देहि। जय की जरूरत कहाँ नहीं है, रूपम देहि जयम देहि। जब हम जय मांगते हैं ना, तो यानी कि हमें हर दोष से मुक्ति चाहिए, हमें हर पाप से मुक्ति चाहिए। हमें जय चाहिए अपनी संतान के लिए, हमें चाहिए अपने लिए, अपनी संतान के लिए चाहिए, हमें चाहिए, हमें अपने फाइनेंसिस में, अपने रिलेशनशिप में, हमें कहाँ नहीं जय चाहिए, हर जगह जय चाहिए कि सारी लाइफ हमारी आराम से निकले, स्मूथली निकले, और हम हर जगह सभी के साथ खुश रहें, हम सुखी रहें, हम संपन्न रहें। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो देहि। मैं जहाँ भी जाऊँ, जिस भी एनर्जी की तरफ जाऊँ, तो वहाँ पर मेरे को विजय मिलती चली जाए। तो ये कौन देगा, ये माँ देगी। और कैसे देगी, आपकी कुंडली में भले कोई भी दोष है, चाहे पितृ दोष है या कोई भी और दोष है, तो माँ उसको शांत करेगी। ये एक ट्रिगर मंत्र है। जब हम माँ को इस तरह से मांगते हैं ना, माँ से बोलते हैं, तो वो काम हमारा ज़रूर होता है। और दूसरा है हमारा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो शक्ति रूपेण पर विशेष बल देकर आप इसको ज़रूर करें कि माँ को उनकी शक्ति का एहसास दिलाना है। ऐसा नहीं है कि माँ भूली रहती हैं, लेकिन जब हम माँ को बोलते हैं ना, आप रियल लाइफ में भी कभी किसी को ट्रिगर करके बोलते होंगे, है ना, जानबूझ के ट्रिगर करते होंगे, तो उसका रिजल्ट भी आप देखते होंगे। तो इसी तरह से जब हम माँ को भी ये एक ट्रिगर की तरह बोलेंगे ना, शक्ति रूपेण संस्थिता, कि तुम क्या है जो नहीं कर सकती हो, सर्व समर्थ हो माँ, तुम्हारे लिए तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें दीजिए ना। तो इस तरीके से जब आप प्रेयर करेंगे ना, शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, तो ये एक कंप्लीट पाठ बनता है आपका। अभी मैंने आपको क्या बताया कि पहले आपने देवी के बीज मंत्र का, या जो भी सामान्य मंत्र आपको आता है, आप उसका जाप करेंगे, फिर 11वें अध्याय का पाठ करेंगे। चाहे वो आप संस्कृत जानते हैं करिए, नहीं तो आप हिंदी में कर लीजिए। उसके बाद आपको बीज मंत्र का फिर से जाप करना है, और आपको 11 बार देहि सौभाग्यम आरोग्यम और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, इसका भी 11 बार जाप करना है। एक एक माला कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इतना कीजिए और उठ जाइए। हाँ, लेकिन साथ में पूरे काम के दौरान आपने क्या रखना है, आपने रखनी है अनार की कलम। अब आप कहेंगे अनार की कलम से क्या होगा, आपने शायद बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा। देखिए, जो पितृ होते हैं ना, वो अनार के पौधे से, घर में अगर अनार का पौधा हो तो उसमें क्या है कि पितरों की जो हैवी एनर्जी होती है ना, वो रिलीज़ होती है। अनार के पौधे में बहुत क्षमता है कैसी भी एनर्जी को हल्का करने की, ठीक है। तो इसमें लक्ष्मी का वास भी माना गया है। और अगर आपके घर में अनार का पेड़ है तो वहाँ पर जल चढ़ाइए, विशेष दिनों में ज़रूर जल चढ़ाइए। रूटीन में नहीं कर सकते, विशेष दिनों में ज़रूर करिए। और विशेष दिनों में संध्या के समय दीपक ज़रूर जलाइए। और अनार का पौधा रखने से काफ़ी आपकी जो पितरों की हैवी एनर्जी है वो बहुत लाइट होने लगती है, उनकी संतुष्टि प्राप्त होती है, वे संतुष्ट होते हैं। और आप अगर सोचेंगे भी क्या मैम अनार की कलम पास में कहीं से भी मिल जाएगी, आसपास में आप देखेंगे तो मेरे पास खुद भी है। ये देखिए आप, मेरी ये अनार की कलम है, बहुत पुरानी है, और इसको मैंने इस तरह से एक कलम की तरह से शार्प किया है। ये देख सकते हैं ना, ये थोड़ा सा यहाँ से छिला हुआ है, तो ये बिल्कुल वाकई में ही कलम है, और ये मेरे मंदिर में अक्सर पड़ी ही रहती है। तो अनार की कलम पास में रख लेंगे तो कहना ही क्या है। और देखिए, जो पितृ के अनार का पौधा हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है। और पितरों के भोग में भी, अगर आपको नहीं पता तो मैं आज बता देती हूँ कि पितरों के भोग में भी अनार के दाने और अनार का रस उनको संतुष्टि और पुष्टि देता है, पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
ज़्यादातर अब ये ट्रेंड पता नहीं कहाँ से आया है कि वह खीर हलवा पूरी ये सब बनाने हैं, लेकिन पितरों का भोजन बहुत ही सादा होता है। फिर भी लोग अपनी परंपरा जो है वो करेंगे ही करेंगे, चाहे कितना भी समझा लीजिए। लेकिन आप एक चीज़ ऐड ऑन करके देखिए, आपको कभी कोई मना नहीं करेगा। अनार के दाने, अनार का रस आप यूज़ कर सकते हैं। खैर बहरहाल बात हो रही थी पितृदोष की, तो मैंने कहा था कि पास में अनार की कलम ज़रूर रखिए। अब मैं एक बार आपको फिर रिपीट कर देती हूँ। 11वां देवी मंत्र, 11वां अध्याय, उसके बाद फिर मंत्र, फिर देहि सौभाग्यम आरोग्यम और एक शक्ति रूपिण संस्थिता। ये सब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको, अब आप कहेंगे कि कब तक करना है, तो देखिए आपकी इच्छा है। आप नवरात्रे करना चाहते हैं तब कर लीजिए, जितने दिन भी करना चाहते हैं। और ये तो एक साधना है। ये जो एक कॉम्बो पैक मैंने आपको दिया है ना, ये एक साधना है। इसको आप चाहें तो इसको निरंतर आप 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल, जब तक आपको ये श्योर ना हो जाए कि आपका दोष रिलीज़ हो गया, आप ये करते रहिए। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो पितृदोष है ये एक साधना का विषय है। इसे साधना द्वारा बहुत इजीली रिलीज़ किया जा सकता है और ये कोई टफ काम भी नहीं है। तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं करने की खुद से, तो आज मैं आपको उपाय बता रही हूँ, आप कीजिएगा। गुड लक टू यू। विदा लेती हूँ। नमस्कार। जय माता दी।